हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 1 है आपकी, और पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। इस पाठ में से आप देखेंगे तो आपके 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। तो भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1960 के दशक में। ठीक है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, यानी या तो हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा आपको। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से एक, इसमें देखिए गैर हटाना है आपको, यानी गैर कृषि क्रियाएँ तो ये सभी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं गैर कृषि क्रियाएँ कौन कौन सी हैं इसमें? दुकानदारी, परिवहन और लघु स्तरीय विनिर्माण। ठीक है। लेकिन इसमें से थोड़ा सा ये टाइप करने में गलती हुई है। तो इसमें से देखिए गैर हटा देंगे तो इसमें रह जाएगा, इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? तो कृषि कार्य कौन सा हो जाएगा इसमें? फसलें उगाना। और गैर कृषि कार्य क्या क्या हो जाएंगे इसमें? परिवहन, दुकानदारी और लघु स्तरीय विनिर्माण, ये गैर कृषि कार्य हैं। तो इसमें ये पूछा गया है, इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? तो कृषि कार्य क्या हो जाएगा इसमें? फसलें उगाना। और गैर कृषि कार्य क्या हो जाएंगे इसमें? परिवहन, दुकानदारी और लघु स्तरीय विनिर्माण। ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको गैर को हटा देते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फसलें उगाना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो इसमें से 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो इसमें स्थायी पूंजी आपको देखना है। तो यंत्र स्थायी पूंजी होते हैं, कंप्यूटर भी स्थायी पूंजी है, भूमि भी स्थायी पूंजी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। स्थायी पूंजी के ये सभी उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? तो उत्पादन के कारक में कौन आता है इसमें? श्रम। ठीक है। यानी कि उत्पादन का पहला कारक क्या है? भूमि, और दूसरा श्रम है। ठीक है। तो इसमें श्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, देखिए, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो प्रथम कारक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि। अगला क्वेश्चन है, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था? तो करीम ने अपने गांव में कौन सा केंद्र खोला था? कंप्यूटर केंद्र खोला था। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, पालमपुर में HYV बीजों से उपज कहाँ तक पहुँच गई? यानी HYV बीज 1960 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उससे हमें HYV बीज उत्पन्न हुए थे। तो इसमें देखिए उससे फसल की जो पैदावार है वो कहाँ तक पहुँच गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब इसके बाद में हम इसके खालिस्तान लेते हैं। आइए, तो इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें छोटे किसान कहते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे आप? छोटे किसान। यानी कि जो लोग अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें कौन से किसान कहा जाता है? छोटे किसान। ठीक है। तो इसमें क्या बनना है आपको? छोटे किसान। अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय। तो इसमें बनना है आपको कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती है। ये आपको मॉड्यूल पेपर में 104 पेज नंबर पर ये पार्ट आपको मिल जाएगा, पालमपुर गांव की कहानी। तो पहले में आपको क्या भरेंगे? छोटे किसान। दूसरे में भरेंगे कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती।
इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि क्या है, स्थिर है। यानी पूंजी को बढ़ाना तो संभव है, लेकिन हमारी जो भूमि है यानी कि ज़मीन है वो कैसी है, स्थिर है। तो इसमें आप भरेंगे स्थिर। अगला क्वेश्चन है, भूमि मापने की इकाई। तो भूमि को यानी ज़मीन को किस में मापा जाता था, इसमें बनना है आपको हेक्टेयर है, ठीक है। तो इसमें ज़मीन को किस में मापा जाता है, हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या हो जाएगा, कच्चा माल तथा नगद पैसा या रुपया, ठीक है। ये कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या हो जाएंगे, कच्चा माल तथा नगद पैसा। अब इसके बाद हम लेते हैं आपके सत्य सत्य आपको बताना है। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है जी, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो यह सत्य हो जाएगा, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें और आपको जोड़ना है, ठीक है। यानी कि रबी की फसल कब लगाई जाती है, इसको लगाने का समय है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, ठीक है। तो यानी सर्दियों में इसको बोया जाता है, तो इसमें गर्मी लिखा है, ठीक है। तो यह सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालमपुर के किसान केवल 2 फसलें उगाते हैं। ये असत्य हो जाएगा। यानी एक वर्ष में पालमपुर गांव के किसान हैं 3 फसलों को उगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादक के कारक हैं। उत्पादन के कारक है तो सत्य हो जाएगा। यानी क्या क्या है उत्पादन के कारक, पहला कारक है भूमि, दूसरा है श्रम और तीसरा है पूंजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक माने क्या होता है, खाद और कीटनाशक भी डाला जाता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपकी टेबल प्रश्न क्रमांक 3। इसमें सही जोड़ी बनाइए। पहला है इसमें, आधुनिक तरीके अपनाने वाले राज्य, यानी आधुनिक तरीके से खेती करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसमें देखिए इसमें एक गलती हुई है, तो यहाँ पर इसमें से मैंने सही किया है आपको। ये आधुनिक तरीके से को अपनाने वाले, यानी आधुनिक तरीके से खेती करने वाले राज्य कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा है इसमें, हरित क्रांति के जनक, ये आ गया क्वेश्चन दोबारा। तो इसमें आपको डैश करके क्या लिखना है, MS स्वामीनाथन, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, गैर कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाएं क्या है इसमें, लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी, ठीक है। ये क्या है आपके, दुकानदारी। देखिए इसमें देख नहीं रहा है इधर, तो दुकानदारी हो जाएगा गैर कृषि क्रियाएं। इसमें अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर में परिवारों की संख्या, यानी पालमपुर में आप देख सकते हैं कितने परिवार निवास करते थे, 450। अब इसके बाद हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर ले रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या आशय है। तो आप देखेंगे 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों को क्या कहते थे, HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। यानी जैसे ही हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, तो किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में मिल गई। तो इससे हमारे गेहूं और चावल की जो खेती थी उसमें अधिक उपज होने लगी, ठीक है। तो इसके आप देखेंगे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में, और इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी के नाम बताइए। तो भौतिक पूंजी के उदाहरण क्या हो जाएंगे, स्थायी पूंजी में आ जाएगा औजार, मशीन और भवन, ठीक है। और कार्यशील पूंजी में आ जाएगा कच्चा माल तथा नगद पैसा। ये सभी भौतिक पूंजी के नाम हैं। यानी स्थायी पूंजी, भौतिक पूंजी में 2 तरह की पूंजी आती है, एक तो स्थायी पूंजी,
स्थायी पूंजी क्या होती है? जिन वस्तुओं को हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी क्या होती है? कच्चा माल तथा नगद पैसा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? ठीक है, बहुविधि क्या होती है? इसमें देखिए बहुविधि फसल प्रणाली, इसमें उत्तर देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर यानी किसी ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है HYV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, तो उसमें आपको हिंदी में लिख सकते हैं आपको हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते थे? तो बरसात के मौसम में क्या उगाते थे किसान? वहाँ के ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये दो फसलें बरसात के मौसम में उगाते थे किसान। अब इसमें ये थे आपके पालमपुर गांव की कहानी के 22 प्रश्न। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।